Hello and welcome to Administration Wise. In our series of PYQ pointers, we had already covered June 2012 and December 2012 cycle, and in this video we are here with June 2013 previous year question pointers, and this will be our third part of this series for the subject Public Administration. So without wasting much time, let us quickly start with our pointers. So the very first point is the F.W. Taylor ने ये कहा था कि वर्कर्स जो है वो जानबूझकर अपनी क्षमता से नीचे, अपने कैपेसिटी से नीचे काम करते हैं. दिस थ्योरी इज नोन एज स्काइविंग. F.W. टेलर के कर्मचारी जानबूझकर क्षमता से कम काम कर रहे हैं. एल्टन मायो के एक्सपेरिमेंट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहला है फर्स्ट इंक्वायरी, दूसरा ह्यूमन एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट, थर्ड वन इज द ग्रेट इल्यूमिनेशन थ्योरी, फिर एब्सेंटिज्म इन इंडस्ट्री एंड देन इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज कॉल्ड हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट इंक्वायरी को ही ये इससे पहले का एक्सपेरिमेंट था. साइमन का व्यू अगर देखा जाए रैशनैलिटी पे तो ये बोल रहे हैं कि इट इज लिमिटेड बाय स्किल्स, वैल्यूज एंड पर्पस. साइमन का कौन सा थ्योरी था? बॉन्डेड रैशनल एंड नॉलेज लेवल्स फॉर द डिसीजन मेकिंग थ्योरी भी है इनका, जिसमें इनको बॉन्डेड रैशनैलिटी मॉडल के लिए नोबेल प्राइज भी मिला है इन द ईयर 1978. तर्क संगतता के बारे में साइमन का दृष्टिकोण यह है कि यह कौशल, मूल्य, उद्देश्य और ज्ञान के स्तर के निर्णय निर्माताओं द्वारा सीमित है. पीटर ड्रकर ने कॉन्सेप्ट दिया था जेनरिक मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. नॉलेज वर्कर डगलस मैकग्रेगर ने कॉन्सेप्ट दिया था ट्रांजैक्शनल इन्फ्लुएंस का. F.W. टेलर ने प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड को रिजेक्ट कर दिया था. कमांड की एकता के प्रस्ताव को अस्वीकार किया है टेलर ने. फोर्थ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट और लीडरशिप अकॉर्डिंग टू द लीडरशिप स्टाइल ऑफ फ्रांसिस लिकर्ट और एक्सप्लॉयटेटिव ऑथोरिटेटिव सिस्टम, शोषक सत्तावादी प्रणाली, बेनेवोलेंट ऑथोरिटेटिव सिस्टम, परोपकारी आधिकारिक प्रणाली, कंसल्टेटिव सिस्टम, परामर्शदात्री प्रणाली और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक सिस्टम, सहभागी लोकतांत्रिक विधि या प्रणाली, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी है. एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडर अकॉर्डिंग टू ट्रेड थ्योरी, पर्सनैलिटी, मोटिव, वैल्यू एंड स्किल. यस्कल ड्रोर ने मेटा पॉलिसी को पॉलिसी ऑन पॉलिसी मेकिंग सिस्टम के तौर पे प्रोपगेट किया है. द पॉलिसी ऑफ पॉलिसी, यस्कल ड्रोर ने नीति निर्माण प्रणाली की नीति. द थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अप्लाइड टू द डाइवर्स कल्चर एंड नेशनल सेटिंग एंड द बॉडी ऑफ द फैक्चुअल डाटा बाय विच इट कैन बी एग्जामिन्ड, and this is stated by Farrell Hardy and Asel Stoikis on comparative public administration. लोक प्रशासन का सिद्धांत विविध संस्कृति और राष्ट्रीय परिवेश पर लागू होता है तथा तथ्यात्मक डेटा का समूह जिसके द्वारा इसकी जांच की जाती है, यह CPA पर फेरल हेडी और एसल स्टोइकिस द्वारा कहा गया है. जेम्स मिल ने कमेंट किया था कि प्रोफेशनल गवर्नेंस और जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर कमेंट किया है. थॉमस कार्टाइल ने कमेंट किया कॉन्टिनेंटल नुआंस के ऊपर. डेवे कमेंटेड ऑन द ऑक्यूपेशनल साइकोसिस एंड वेबलम ने कमेंट किया ट्रेंड इनकैपेसिटी के ऊपर. डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ये कंसर्न्ड है इनोवेशन को मैक्सिमाइज करने को लेकर के फॉर द डेवलपमेंट. ये कहा गया था एडवर्ड वेडनर के द्वारा. विकास विज्ञापन क्या है? संबंध विकास के नए नवविचार को अधिकतम करने से है. ये एडवर्ड वेडनर ने कहा है. इम्प्रूवमेंट इन द इफेक्टिवनेस ऑफ द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी एंड द ट्रेनिंग ऑफ द पब्लिक सर्वेंट हु मैन इन इट ऑन द सोशल एंड द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट विच लिबरेट्स देयर एनर्जी. ये कहा है मार्ले फैनसूट. विकास विज्ञापन की प्रभावशीलता में सुधार सामाजिक और राजनीतिक वातावरण पर काम करने वाले लोक सेवकों की गुणवत्ता और प्रशिक्षण पर निर्भर करता है और जो उनकी ऊर्जा को मुक्त करता है. ये मार्ले फैनसूट ने कहा है. नेक्स्ट पॉइंट है कि सेकेंड ARC ने डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन के टास्क को कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रिप्रेजेंट में लोकल गवर्नमेंट और स्टेट इलेक्शन कमीशन को दे देने को कहा है. द्वितीय ARC ने के अनुसार स्थानीय सरकार के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और आरक्षण का कार्य मुख्य
चुनाव आयोग को सौंपने को कहा गया है, स्टेट मुख्य चुनाव आयोग। सेकेंड ARC ने और क्या रिकमेंड किया है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ द डेवलपमेंट अथॉरिटीज शुड बी मर्ज्ड विद द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एंड मजिस्ट्रेट प्लानिंग कमेटी। और ये कहा है उन्होंने अपने 6th रिपोर्ट में। क्या है 6th रिपोर्ट? लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड है। द्वितीय ARC ने सिफारिश की है कि विकास प्राधिकरणों के योजना विभाग को जिला योजना समिति और मजिस्ट्रेट योजना समितियों के साथ विलय कर देना चाहिए। नारायण राघवन पिल्लई was second Secretary General of Ministry of External Affairs and the first Cabinet Secretary of the Independent India। विदेश मंत्रालय के दूसरे महासचिव थे और स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट सचिव थे। कौन? नारायण राघवन पिल्लई, NR पिल्लई। Second ARC recommended the Parliament may by law provide a legislative council in each state consisting of the members elected by the local government। द्वितीय ARC ने सिफारिश की कि संसद कानून द्वारा प्रत्येक राज्य में एक विधान परिषद की स्थापना कर सकती है और जिसमें स्थानीय सरकार द्वारा निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट को एस्टैब्लिश किया गया था 1968 में, जो कि इससे पहले सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी एंड रिसर्च के नाम से जाना जाता था कम्युनिटी डेवलपमेंट के संदर्भ में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना 1968 में हुई। पहले यह सामुदायिक विकास में अध्ययन और अनुसंधान का केंद्रीय संस्थान हुआ करता था। नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवरमन कमेटी। कब? 12 जुलाई 1982 को, ऑन द कैपेसिटी टू गिव इफेक्ट टू द नाबार्ड एक्ट ऑफ 1981। नाबार्ड को 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया और यह नाबार्ड अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए ऐसा किया गया था। ओके, प्रिपेयर, इसका काम क्या क्या है ये देख लेते हैं। ये प्रिपेयर करता है एनुअल क्रेडिट प्लान फॉर डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। देश के सभी जिलों के लिए वार्षिक ऋण योजना तैयार करता है। अंडरटेक्स द मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिफाइनेंस्ड बाय इट। इसके द्वारा पुनर्वित्त पोषित परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन का कार्य करता है। प्रमोट्स रिसर्च इन द फील्ड ऑफ रूरल बैंकिंग, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण बैंकिंग, कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देता है। regulates cooperative banks and RRBs and manages the talent acquisition through IBPS CWE। सहकारी बैंकों और RRB को विनियमित करता है और IBPS CWE के माध्यम से प्रतिभा अधिग्रहण का प्रबंधन करता है। सेकेंड ARC ने रिकमेंड किया था फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। जिला परिषद का गठन का सिफारिश करता है सेकेंड ARC सभी जिलों में। थर्ड फाइनेंस कमीशन विजय केलकर के द्वारा हेड किया गया था। सेकेंड ARC वाज हेडेड बाय वीरप्पा मोइली एंड कमिटी ऑन द सिविल सर्विसेज रिफॉर्म। कौन सा है? होटा कमेटी। कमीशन ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशन इज RS सरकारिया। एक और है सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए पुंची कमीशन। वोट ऑन अकाउंट्स ग्रांट मेड बाय लोकसभा विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर द पार्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर। किसी वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए अनुमानित व्यय के संबंध में लोकसभा द्वारा दिया गया लेखा अनुदान। पोस्ट ऑफ डेप्यूटी कलेक्टर नॉन कन्वेनेंटेड, इसको क्रिएट किया गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के द्वारा। हनुमंत राव कमेटी 1992 में। सरकारिया कमीशन 1983। LM सिंघवी कमेटी 1986। PK थंगन कमेटी 1989। ईयर याद रखना है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन of India, the administrative tribunal cannot establish for the delimitation of the constituencies। भारत के संविधान के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित नहीं की जा सकती है। गुड एंड हेट ने कहा था कि इंटरव्यू इज द प्रोसेस ऑफ सोशल इंटरैक्शन। लॉर्ड बेवरेज का कहना है कि एनजीओ इज प्राइवेट इंटरप्राइज फॉर सोशल प्रोग्रेस। एनजीओ सामाजिक प्रगति के लिए एक निजी उद्यम है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा को रिप्लेस किया गया था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा के द्वारा। कब? 1999 में। फेमा को फेरा से रिप्लेस किया गया 1999 में। स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ द स्टडी ऑफ ओनली दोज फैक्टर्स दीज आर मैन, मटेरियल एंड मेथड। ऐसा कहना था पैडी मैकक्विन का। पुरुष, सामग्री और विधि का अध्ययन है। मीनोब्रुक 3 में ये बोला गया कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक सोशली एम्बेडेड प्रोसेस है, कलेक्टिव रिलेशनशिप, डायलॉग और एक्शन टू प्रमोट द ह्यूमन
फ्लरिशिंग टू ऑल, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगा सामूहिक संबंध, संवाद और कार्रवाई की सामाजिक रूप को अंतर्निहित करने की एक प्रक्रिया है जो सभी के लिए मानव विकास को बढ़ावा देती है। इसको चेयर किया गया था रोजमेरी ओलियरी के द्वारा। ग्लोबल कंसर्न कौन कौन सा है? ग्लोबल टेररिज्म, ग्लोबल इकोनॉमी एंड इकोलॉजिकल बैलेंस। इसका फोकस था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अप्रोच के ऊपर। कंसेप्ट 3 का देता है ये, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस, ये बुक लिखा गया था ड्यूट वाल्डो के द्वारा 1971 में। टुवर्ड्स द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मीनो-ब्रुक पर्सपेक्टिव इज रिटन बाय फ्रैंक मरीनी इन द ईयर 1971। न्यू डेस्पोटिज्म इज रिटन बाय लॉर्ड हेवर्ट in the year 1929. Politics and Administration is written by Frank J. Goodenough in the year 1900. March and Simon ने द ऑर्गेनाइजेशन लिखा 1958 में। चेस्टर बर्नार्ड ने ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट 1948 में। मूने एंड रिले रोट द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 1939। रेंसिस लिकर्ट रोट द बुक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 1967. The first National Commission on the Labour was set up on 24 December 1966 under the chairmanship of P.V. Gajendra Gadkar. श्रम पर पहला राष्ट्रीय आयोग 24 दिसंबर 1966 को P.V. गजेंद्र गडकर की अध्यक्षता में स्थापित किया गया। The book Dynamic Administration was written by M.P. Foley and was edited by Metcalfe and Erwick. ये बात करता है रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन चेंजिंग टाइम्स। एम.पी. फोले द्वारा लिखित पुस्तक डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन का संपादन मेटकाल्फ एंड अर्विक ने किया था। बदलते समय के विज्ञापन की में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका के बारे में इस पर चर्चा किया गया। विज्ञापन लिख देता है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एड जो लिख रहे हैं ना उसके कारण। द 2 फैक्टर थ्योरी फ्रेडरिक हाइडबर्ग ने दिया था। ये कौन कौन सा फैक्टर है? सैलरी एंड वर्किंग कंडीशन। द कंसेप्ट ऑफ अ न्यू कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये दिया गया था कीथ एम हेंडरसन के द्वारा। एक नए तुलनात्मक सार्वजनिक प्रशासन की अवधारणा विज्ञापन नहीं होगा फिर से, कीथ एम हेंडरसन द्वारा दी गई थी। डिसीजन ट्री मॉडल was given by Duncan. The linking pin model was given by Rensis Likert. Garbage can model was given by Cohen, March and Oslon. Sensitivity training is given by Chris Argyris. F.W. Riggs said in the Comparative Public Administration that the extended meaning of the comparison is the generalized or the global framework of thinking about the problems. F.W. Riggs ने तुलनात्मक सार्वजनिक विज्ञापन में कहा है कि तुलनात्मकता में तुलना का विस्तारित अर्थ समस्याओं के बारे में सोचने का सामान्यीकृत या वैश्विक ढांचा है। रॉबर्ट ग्लोम्बिस्की के अनुसार जो 3 थीम है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, वो क्या क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ फोकल कंसर्न, फोकल चिंता का महत्व, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टिंग एफर्ट्स, परिणामी प्रयासों का परिमाण, एंड मोटिवेशन फॉर द अप्रोच, दृष्टिकोण के लिए प्रेरणा। द मेरिट सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन द कंट्री ऑफ चाइना। आप लोग इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल एडमिनिस्ट्रेशन वाइज से डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैनल का लिंक हम लोगों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर ये सीरीज़ पसंद आ रहा है, आपको हेल्प हो रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए, या फिर क्या कुछ और इवोल्यूशन किया जा सकता है वो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। ओके, हैच एक्ट इज रिलेटेड टू द पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ द सिविल सर्वेंट। कब आया था? 1939 में। कहाँ आया था ये बताइए कमेंट सेक्शन में। द ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ इट्स ओरिएंटेशन टू द डेवलपमेंट रोल आर नॉट नेसेसरली इनकम्पेटिबल, ऐसा कहना था वी ए परानदिकर का। नौकरशाही संरचना का विकास की भूमिका के प्रति उन्मुखीकरण अनिवार्यतः असंगत नहीं है। Of the policy making organs in the government of India, the secretariat stands on the exceptionally high pedestal, ऐसा कहना है एस.आर. महेश्वरी का। भारत सरकार के नीति निर्माण अंगों में से एक सचिवालय असाधारण रूप से उच्च स्थान पर स्थित है, एस.आर. महेश्वरी। आर्टिकल 253, 250, 248 एंड 246 इसको मैच करने के लिए आया था। 253 कहता है
legislation to give effect to the international agreement. 250 talks about the power of parliament to legislate with respect to the matter in the state list of the proclamation of emergency in operation. 248 talks about the residuary power of the legislation to leave with the parliament, and 246 is for the subject matter of the law made by parliament and by state legislature of the state, and it contains the three lists enumerated in the 7th schedule of the constitution. Crisis management from despair to hope, ये थर्ड रिपोर्ट ऑफ सेकंड ARC. सेकंड ARC का लिस्ट दिया हुआ है पिछले वाले में, तो ये हर साल लगभग पूछता ही है हर एक पेपर में. लोकल गवर्नमेंट इन द 6th रिपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग 7th रिपोर्ट, सोशल कैपिटल 9th रिपोर्ट. आर्टिकल 316 एक जो है वो बात करता है क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ UPSC. 316(2) इज टॉकिंग अबाउट द डीलिंग ऑफ द रिजिग्नेशंस. 317(3) टॉक्स अबाउट द ग्राउंड ऑफ द रिमूवल ऑफ द मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, and 319 talks about the employment of the under the government of India after serving UPSC, further employment. On the recommendation made by the Chief Minister Conference of 1961, 3 नए ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट किया गया. दीज आर इंडियन सर्विस ऑफ इंजीनियर, इंडियन मेडिकल हेल्थ सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस. ई बर्गरस का कहना है कि केस स्टडी जो है रिसर्च का वो सोशल माइक्रोस्कोप होता है सोसाइटी के लिए. हल्दान कमेटी का कहना है कि अगर फाइनेंस कमेटी को, फाइनेंस समिति, वित्त समिति को जलाशय को भरने तथा उसमें निश्चित गहराई तक को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए तो वो हमेशा ओवरफ्लो को इंश्योर करेगा. लेखिना एक्सपेरिमेंट अहमदनगर में हुआ था, ये रिलेटेड है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से. लॉर्ड रिपन रिजोल्यूशन को मैग्ना कार्टा बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट के लिए. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मीनिंग ऑफ द पंचायत क्या है? इंस्टीट्यूशन ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट इन द रूरल एरिया ऑफ द कंट्री. अशोक मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था जिला परिषद एज लिंचपिन ऑफ द पंचायती राज स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो रिकमेंडेड द मैंडेटरी डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेशन पावर ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. अशोक मेहता कमेटी ने जिला परिषद को पंचायती राज संस्थाओं के मुख्य बैठक बनाने की सिफारिश की और साथ ही पंचायती राज संस्थाओं को कराधान शक्ति का अनिवार्य हस्तांतरण करने की भी सिफारिश की थी. सेकेंड ARC ने रिकमेंड किया कि इंटीग्रेटेड गवर्निंग स्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगा. द्वितीय ARC ने जिला स्तर पर एकीकृत शासी संरचना अर्थात जिला परिषद की सिफारिश की थी. नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को फ्रेम किया गया था 2006 में. BR अम्बेडकर ने रिकमेंड किया for the productive planning with the constitutional status in India. BR अम्बेडकर ने भारत के संवैधानिक दर्जा के साथ उत्पादक नियोजन की सिफारिश की. फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कमीशन हैज proposed for the setting up of the financial redressal agency to deal with the consumer grievance in the time bound manner. वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग ने उपभोक्ता शिकायतों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए वित्तीय निवारण एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव दिया है. सेकेंड ARC रिपोर्ट ऑन द लोकल गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया कि देयर इज नो नीड टू फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी. स्थानीय सरकार द्वारा दूसरी ARC रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है. सेकेंड ARC ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर द MPs एंड MLAs नॉट टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज. द्वितीय ARC ने यह भी सिफारिश की कि सांसदों और विधायकों को स्थानीय निकायों का सदस्य नहीं होना चाहिए. तो ये कुछ 60 के आसपास पॉइंट्स बन रहे थे जो कि जून 2013 के पेपर में पूछे गए हैं, क्वेश्चंस के आधार पर हैं. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दिसंबर साइकिल ऑफ 2013 के पॉइंटर्स पे बात करेंगे. टिल देन डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड कीप साइनिंग. थैंक यू.